क्या नाम है आपका? राकेश आने नाम है मेरा। राकेश भैया, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? सर 25,500 हमको मिलती थी सैलरी हाँ। और 10,500। तो कौन कहता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जीत नहीं होती है? कौन कहता है कि आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? कौन कहता है? ऐसे कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि संघर्ष करेंगे और हमें सफलता नहीं मिलेगी? दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हमारे आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों ने संघर्ष किया, उनकी जीत हुई। कंपनी की मनमानी के खिलाफ लड़े थे। कंपनी धमकी देती रही कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको ये कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों ने संघर्ष किया, उनकी जीत हुई और मध्य प्रदेश शासन ने उनको जो है कंपनी को ही बाहर कर दिया। दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारी बाहर नहीं हुआ, कंपनी ही सीधी बाहर हो गई। पूरी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या है पूरी अपडेट? आप भी संघर्ष करते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। यदि आपको भी ऐसी समस्याएं आती हैं जो इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आप भी संघर्ष करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लगातार आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और ऊँचे स्तर तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है। ये लेटर देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश शासन का लेटर है दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, है ना। उसके पहले बता दूं कि संघर्ष क्या किया। मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा, वेतन 22,000 रुपये घटाकर 10,500 रुपये करने को लेकर नाराज हैं कर्मचारी। यानी सरकार जो बजट देती है उसमें 22,000 पर हेड, मतलब एक आउटसोर्स कर्मचारी का 22,000 रुपये कंपनी को पेमेंट होता है, लेकिन कंपनी 50% भी उसका नहीं देती है। 10,500 रुपये उस कर्मचारी को मिलते हैं। MYH में आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों ने दिया धरना। ये धरने के बाद, ये दोस्तों आप साथी देख रहे हैं ना, इन्होंने धरना दिया। धरने के बाद ही जो है मध्य प्रदेश शासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर उस कंपनी को ही जो है हटा दिया। ये देखिए, डीन ने लिखा, मुख्यालय को पत्र, मांगी 78 लाख की स्वीकृति की मंजूरी। 78 लाख रुपए का यहाँ पर पेमेंट मांगा गया। MGM मेडिकल कॉलेज से अधीनस्थ MYH में चूहे के काटने से नवजातों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। प्रबंधन हैरान परेशान है। इसी बीच MYH में आउटसोर्स पर तैनात तकनीकी कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को डीन कार्यालय के बाहर धरना दे दिया और चेतावनी दी कि उनका वेतन पुनः 22,000 नहीं किया गया तो 10 सितंबर से काम बंद कर देंगे। धरना प्रदर्शन के बाद डीन अरविंद घनघोरिया ने आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को एक पत्र लिखकर उक्त घटनाक्रम बताते हुए लिखा कि तकनीकी कर्मचारियों की पूर्व स्वीकृति वेतन 22,248 दिया जाए। वर्तमान में इनका वेतन घटाकर 10,500 कर दिया गया है। 279 कर्मचारियों वेतन की राशि 78,187 मद से स्वीकृत की जाए ताकि कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। गंभीर आरोप लगाए थे यहाँ पर दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारियों ने। देखिएगा, MGH मेडिकल कॉलेज के डीन ऑफिस के बाहर धरना देने वाले आउटसोर्स पर तैनात तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी ही आउटसोर्स कंपनी एजाइल के स्थानीय कर्ताधारताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए कि अनुबंध के मुताबिक जितने कर्मचारी आउटसोर्स पर MYH और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं और उनका वेतन तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन इतनी संख्या में काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी अपडेट है ना। 45 कर्मचारी दर्शाए गए हैं, लेकिन कुल 18 ही कर रहे हैं काम। यानी कंपनी कह रही है कि भाई हमारे यहाँ 45 कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वास्तविक में देखा जाए तो कितना कर्मचारी काम कर रहा है दोस्तों? 18। तो जो इनका अंतर है दोस्तों, इसके अंतर का पैसा कौन खा रहा है? कंपनी अधिकारी मिल के पूरा वेतन खा रहे हैं। तो दोस्तों, धरने के बाद, ये पूरा मुद्दा धरने का दोस्तों, धरने के बाद ही जो है मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किया है। ये आदेश आपको चाहिए तो हमारे पेज पर फॉलो कर लीजिए, आउटसोर्स संबंधा न्यूज़ को। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे आउटसोर्स संबंधा न्यूज़, तो वहाँ पर आपको एक आदेश पूरा मिल जाएगा। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल 10/9/25 को आदेश जारी हुआ है। ये आदेश जो है प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी HLL इंफ्रा टेक्निकल सर्विस लिमिटेड B14 A सेक्टर 62 नोएडा। तो विषय MGM इंदौर मध्य प्रदेश में सुरक्षा एवं सफाई सेवा प्रदाता एग्जाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राथमिक लिमिटेड के विरुद्ध प्रशासनिक एवं अनुबंध समाप्ति की कार्रवाई के संबंध में, यानी जो है इसको अनुबंध समाप्ति इसका कर दिया गया है ना। इसके खिलाफ जो है प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अंतर्गत लेख है कि महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय इंदौर से संबद्ध MY चिकित्सालय में सफाई सुरक्षा के कार्य हेतु निष्पादित दिए गए अनुबंध अनुसार आपके द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में एजाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राथमिक लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। दिनांक 1/9/25 को MY चिकित्सा में नवजात शिशु विभाग में एक अत्यंत गंभीर घटना में 2 नवजात को चूहों पर काटने द्वारा शिकायत हुई है। जांच के दौरान एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार पेस्ट कंट्रोल संबंधी कार्रवाई संपादित नहीं की गई। एजाइल द्वारा पेस्ट कंट्रोल संबंधी कार्रवाई संपादित न किए जाना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में
आता है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदाता एजाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राथमिक लिमिटेड के विरुद्ध तत्काल प्रशासनिक एवं अनुबंध समाप्ति की कार्रवाई की जाए। इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, यानी इसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो दोस्तों ये कंपनी अब यहाँ से हटा दी गई है क्योंकि बदमाशी कर रही थी, सिक्योरिटी में आउटसोर्स कर्मचारी को पेमेंट नहीं दे रही थी और 45 कर्मचारी दिखाए गए थे लेकिन 18 कर्मचारी वास्तविक रूप से काम कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट है कि आउटसोर्स कर्मचारी की जीत नहीं होती है, तो दोस्तों होती है। आप संघर्ष करिएगा, जीत आपकी होगी और जो है एक दिन जो है जीत आपके कदमों में होगी और आप नियमित भी होंगे दोस्तों, लेकिन संघर्ष ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को अपडेट लग सके। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर। राकेश आने नाम है मेरा। राकेश भैया क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? सर 25,500 हमको मिलती थी सैलरी हाँ। और 10,500 कर दी गई है। 15,000 सीधे कम कर दिए गए। हम घर कैसे चलाएं? हमारा हम रेंट में रहते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह सब कुछ लगता है, क्या नहीं लगता है। अब एकदम से अचानक कम करके और छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? ये तो सरकारी जो नॉर्म्स है उससे भी कम है। आप लोग ये प्रशिक्षित लेबर वाले उसमें आते होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, हाई स्किल में आते हैं सर। हाई स्किल में। हाँ, इंजीनियरिंग करे हुए हैं हम तो जी। 10 साल का अनुभव है इलेक्ट्रिकल का काम करने का। 33 संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना कम होने से इतना तो मजदूर को भी नहीं मिलता है, उससे भी कम सैलरी हमको दी जा रही है। और ये कोई वजह बताए कि क्यों कम कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आगे से आदेश आया, तो ऐसा कैसा आदेश आया है जो गवर्नमेंट का भी आदेश नहीं मान के और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बाकी जगह तो नहीं हो रहा है जी। 3 महीने से हम लोग ये 10,000 में झेल रहे हैं अपने आप को। हम घर कैसे चलाएं? हम हमारी परिस्थिति किसको बताएं? कोई आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है दादा, आपका नाम बताओ। मेरा नाम लालजी शुक्ला है। शुक्ला जी, कौन कौन लोग हैं ये जो यहाँ पे बैठे हैं धरने पर? सर यहाँ पे एमवाई अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, MTH चाचा नेहरू, TB अस्पताल, कैंसर अस्पताल, काफ़ी अस्पतालें हैं यहाँ सर। 8-9 MTS भी है। हाँ। सर 14 जून 2025 को एजाइल कंपनी पहले सेवा समाप्ति का लेटर देती है जी। और बाद में फिर ये कहा जाता है कि आप 10-500 में काम कर लो, हाँ। जिसको करना है करो, नहीं तो निकल जाओ। तो ये तो ऐसा हो गया कि मतलब हम निकाल भी नहीं रहे और आपको ऐसा बोल के आप प्रस्ताव रख के और ये कह देंगे तो आप वैसे भी चले जाओगे या फिर करते रहो गरज हो तो। क्या क्या काम देखते हो आप लोग? कितना काम प्रभावित हो जाएगा? सर काम बहुत कुछ प्रभावित होगा। इसमें ऑक्सीजन प्लांट है, जनरेटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, हाँ। प्लम्बर लोग हैं, मतलब जो मेन काम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस तरह से हम इसके पहले 4 बार मुलाकात कर चुके हैं दिन तक से, यहाँ पर लिखित में आवेदन लेके आए। उन्होंने सामने से आवेदन नहीं लिया, फिर आवक जावक के माध्यम से हमने दिया उनको और उनके संज्ञान में भी है मामला। वो जब भी आते हैं तब 15 दिन का आश्वासन दे देते हैं कि हाँ 15 दिन हमारी बात चल रही, भोपाल में हो जाएगा। हम सबसे ये पूछना चाहते हैं या मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिला है, तो क्या 10-500 का आदेश पूरे 55 जिला में आया है? ये तो कलेक्टर रेट से भी नीचे है। हमारी बेटी नीट कर रही है सर और नीट करके वो पास हो गई लेकिन कॉलेज नहीं मिला, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। हम 10-500 में घर चलाएं या फिर उसके कॉलेज के आगे फीस भरें? बच्चों की फीस रुक गई। हमारे रूम मालिक को आए दिन बर्तन फेंकता है, बोलता है हमको रूम किराया चाहिए, हम उसको 5,000 रूम किराया दें या फिर बच्चों के पेट पालें? आप ही बताइए। बहुत समस्याएं हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, दर भटक रहे हैं। कभी डीन सर के पास, कभी अपने एजाइल कंपनी के प्रदीप सर के पास, कभी HLL वाले सर के पास, फर्स्ट पार्टी जो HLL है उनके पास, कहीं भी जाओ आश्वासन पर आश्वासन मिलता है।